Good morning, everyone. In the last two classes, in fact, I was discussing the basic idea of the partial fraction and the problem based on it. So, this is the kind of partial fractions which we already have learned. And do remember, partial fraction is basically not the part of your integral process. It is just supporting me to have my expression, the rational function, written in a form which I can integrate easily. So, how I am getting the values of A and B is immaterial. It hardly matter for the examiner to anyone. So please remember, therefore, this is a technique, a shortcut approach, which I already have mentioned to find the values of A and B. Conceptually, that may seem to be wrong, but for calculating and getting the values of A and B, that's perfect. So quick check, you can check it out from your NCERT exercise 7.5. We already have discussed the questions like this. I can do second question by using a direct formula. Right? We have 1 upon x square minus a square, direct formula, 1 by 2a into log of x minus a upon x plus a. Your answer. But how they might be expecting giving this question in this particular exercise, you are going to factorize this. A square minus b square will make it x minus 3 into x plus 3, and now you can use the partial fraction. But in both the case, you'll have the same answer, of course. I hope my screen is now visible. Oh, sorry, I need to reshare. Is it visible? Anyone can confirm? लाइट चली गई थी इसलिए बीच में चला गया. ओके, ठीक है साक्षी. राइट, सो लेट्स कंटिन्यू. तो ये सेम ऐसे ही ये आपका हो जाएगा a अपॉन x माइनस वन, बी अपॉन x माइनस टू, सी अपॉन x माइनस थ्री एंड सो ऑन. इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दीजिए, तब हो जाएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? नोट केयरफुली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन, आप इसे अगर आप ये लिखते हैं डर क्या कि पुट दिस इज इक्वल टू, नीचे मैंने देखा दो लीनियर फैक्टर हैं और कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं, ऐसे लिख दिया. फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया, आगे कुछ भी करिए एवरीथिंग इज रॉन्ग. रीजन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज सेम एज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. राइट? सो वो जब तक डिग्री ऊपर की कम नहीं होती तब तक आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते. तो मान लीजिए मैंने ये ओपन करा, डिग्री दोनों की 2 है, क्वाड्रेटिक है. एक तो नेगेटिव कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं ऊपर और नीचे से, लाइक दिस. अब हम इसे डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करना आप सभी को आता है, मैं एज्यूमिंग कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ कोर्स ये जाएगा 1/2 के ऊपर. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस x by 2. Sign will change, and this is x by 2 minus 1, so that I can write my integral as हाफ. तो कंप्लीट क्वोशिएंट आ गया और इतना रिमाइंडर बच गया, x बाय 2 माइनस 1 ओवर कितने के ऊपर, 2x स्क्वायर माइनस x. बस अब आप इसे सेपरेट कर लीजिए, हाफ अलग हो गया और इधर क्या हुआ,
x बाय 2 के साथ जब सेपरेट करेंगे वो ये लिखा जाएगा, और फिर इस फाइनली इस 1 के साथ सेपरेट कर देते हैं लाइक दिस। सो तीनों इंटीग्रल को अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So I leave it to you how you can do it. बहुत सिंपल है, ऑलरेडी डिस्कस दीज टाइप ऑफ आइडियाज। अगेन इसका पार्शियल फ्रैक्शन से सोचिए क्या लिखेंगे कि दिस इज a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉन फैक्टराइजेबल। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या बनता है, बी एक्स प्लस सी की फॉर्म, मतलब यहां ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। तो नॉन फैक्टराइजेबल का ये आ गया, और जो लीनियर है उसके लिए सी अपॉन कर दो। हार्डली मैटर आप पहले ए बी इसे यूज करना चाहते हैं या अदर वाले फैक्टर को। एट्थ के लिए करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई केयरफुली, इसमें इसे क्या पुट करने वाले हैं, ए अपॉन एक्स माइनस वन, ये इसे देखकर बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वो इससे बन गया, और x प्लस टू वाले फैक्टर से सिंपली ये आ जाएगा। नेक्स्ट फॉलो द यूजुअल अप्रोच, टेक द एलसीएम, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, गेट द इक्वेशंस इन एबीसी। बट उसे सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी, वो हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टकट में बता चुका हूं। नाइन्थ क्वेश्चन में यस आप सिर्फ इसे कंसीडर कीजिए, एंड फर्स्ट टू लास्ट टू कंबाइन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, माइनस कॉमन, so that this is x square minus 1 into x minus 1। अभी भी देखो ये स्प्लिटिंग हो रहा है, x minus 1 x plus 1 into x minus 1। सो फाइनली ये हो गया x plus 1 into x minus 1 का होल स्क्वायर। तो जब तक फैक्टराइजेबल है तब तक तो बिल्कुल हमें करना रहेगा, उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे। सेम वे अब यहां कोई ऐसा डिस्कस करने का नहीं है इन योर होमवर्क, स्पेसिफिकली ट्वेल्थ में टाइम कम है इसलिए आपको हिंट पहले ही दे रहा हूं, ऊपर की डिग्री ज्यादा है, सो यू जस्ट नीड टू डिवाइड फर्स्ट, उसके बाद ही ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे। 15th क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। वन ऑफ दी ऑप्शन जो माइंड में आती है इन जनरल वो क्या है, एवरीवन, आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और ये आ गया। इन फैक्टर्स को देखकर हम क्या करेंगे, मतलब जनरल अप्रोच की बात कर रहा हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया। और फिर इसे हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस वन, फिर इसके लिए बी अपॉन एक्स माइनस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन का बनेगा सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये नॉन फैक्टराइजेबल है। विल स्टार्ट टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाइंग दिस। बट याद रखिए 4 इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगी, उन्हें सॉल्व करना बहुत चैलेंज हो जाएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशंस वो बढ़ चुकी हैं यहां पर। इफ आई नोट एंड ऑब्जर्व केयरफुली आफ्टर दिस स्टेप ओनली, हम इसे अवॉइड करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है। इसे देखकर अब थोड़ा ध्यान से समझिए जो अब आपको मैं अप्रोच बता रहा हूं। आप सोचो ये एक्स स्क्वायर है ना, दोनों सेम ही तो हैं, तो आप एक वे सोचने का क्या है, लेट एक्स स्क्वायर इज वाई, मैं सिर्फ फेस वैल्यू चेंज कर रहा हूं, मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा।
चेंज द फेस वैल्यू ओनली। क्या मतलब? दिस क्वेश्चन विदाउट इंटीग्रल क्या बन जाएगा? ये एक्सप्रेशन 1/y-1 × y+1। अब तो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं। आई कैन यूज द अप्रोच जो मैंने कल आपको बताई थी। दोनों फैक्टर्स को सेपरेट कर दो, बीच में माइनस लगा दो, फिक्स है ये। एक्स्ट्रा क्या हो गया, बस उस पे फोकस कर लेते हैं। व्हेन आई टेक द एलसीएम, ये y+1 ऊपर आएगा, फिर माइनस में y-1 आएगा। व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, एक्स्ट्रा आ गया 2, तो बैलेंस करने के लिए मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा लाइक दिस। तो ये आ गया एक्चुअल में इसके इक्वल। और y एक्चुअल में कितना था? y की जगह फिर से मैं लिख देता हूं x²। माई इंटीग्रल विल बिकम, मुझे इसी को तो फिर इसका मतलब इंटीग्रेट करना है, हाफ बाहर, एंड आई जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस एंड नोट दैट बोथ आर योर डायरेक्ट फार्मूलाज। तो मैंने कोई भी ए बी सी डी कुछ भी नहीं निकाला, डायरेक्ट लॉजिक, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज। Please make a note of it. Mark your attendance. Any doubt to anyone? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में, ये क्या था, 1/x⁴ ये क्वेश्चन था। अगर मैं यहां माइनस की जगह प्लस कर देता हूं, दिस विल बिकम अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब ये एक स्पेशल टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन के हेडिंग में आ जाता है और बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। वो थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। चेक आउट दिस क्वेश्चन, आपके सामने हिंट है इसका। किस पर्टिकुलर जर्नल फॉर्म है, पहले यहां फोकस कीजिए। सो आइडेंटिफाई दिस फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आपके पास फॉर्म है 1/x, फिर ब्रैकेट में x⁻n+-a, a इज एनी कांस्टेंट। तो +1 हो, -1 हो, या +3 हो, -7 हो, इट हार्डली मैटर्स। इन ऑल सच पर्टिकुलर फॉर्म, पुट x⁻n को t। तो इस क्वेश्चन में अब जरा चेक करिए क्या किया है हमने। x⁻n को t पुट करा, डेरिवेटिव करा, यहां तक आ चुके होंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या आया था, x⁻n-1। तो मैं अपनी तरफ से इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं। रैशनलाइज, बेसिकली मैंने क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया डेरिवेटिव से। नीचे अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, बेस सेम, पावर एडेड, तो x⁻n आ जाएगा। बस अब ध्यान से सोचो, मैंने x⁻n को t लिया था, तो ये क्वेश्चन t की टर्म में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिए। और याद रखिए यहां सब कुछ dt में चेंज हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने यहां। सिर्फ फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई जैसे लास्ट क्वेश्चन में की थी। तो सब्स्टिट्यूशन है, तो dx से मैंने सब कुछ t में dt में चेंज कर दिया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे और लास्ट स्टेप में t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बाय x⁻n।
सो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मैंने ये इसके लिए बात करी थी कि एक वे तो इस क्वेश्चन को सोचने का क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइज करा, तो ऐसे में 5 कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में जाता हूं, ए बी सी डी ई। तो इसीलिए आइडेंटिफाई करा ये किस फॉर्म में क्वेश्चन लाई कर गया है, इस फॉर्म का है ये क्वेश्चन। तो इस फॉर्म में क्या करना था, सिंपली डेरिवेटिव से रैशनलाइज कर दो। ये बस टेक्निक याद रखनी है आइडेंटिफाई करने के बाद। तो मैंने x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x क्यूब, 4x क्यूब से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, and then simple calculations will follow. वेरी सिंपल क्वेश्चन, पढ़ के देखिए समझ आ जाएगा। 10th, यस दिस वन। क्या सोचा है, रैशनलाइज कर दिया e की पावर x से बस e पावर x को t लिया और क्वेश्चन चेंज हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। इस तरह का मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाता है, बिकॉज दिस इज वेरी लेंदी, बट द आइडिया इज इन फ्रंट ऑफ यू। होमवर्क में आप चेक कर रहे हैं बेसिक आइडिया। आपने जब ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, पहली बार डिग्री सेम है, ऊपर भी डिग्री 4 है जब आप ओपन द ब्रैकेट करेंगे, और नीचे भी डिग्री 4 है, इसीलिए पहले डिवाइड करा। तो ये डिवाइड मैंने यहां करके दिखाया हुआ है। डिवाइड करने के बाद यहां तक तो हम इजीली लिख लेंगे, इस स्टेप तक आ जाएंगे। ऑब्वियसली इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो गया। अब फोकस करना है इस वाले इंटीग्रल पे, ये आ गया। यहां पर मैंने क्या रूल लगाया है, फेस वैल्यू चेंज कर दी। सिर्फ मैंने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया है, बट इसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट हेयर। फेस वैल्यू चेंज किया, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से ये एक तरह से लीनियर में कन्वर्ट हो गया, एंड आई कैन यूज द पार्शियल फ्रैक्शन इजीली। यस, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, टेक्निक बेस्ड है। चेक करिए, साइन 2x का फॉर्मूला आई एम श्योर सभी लगा लेंगे ये, फिर दोनों में से साइन x कॉमन निकाल दिया, तो यहां तक तो हम इजीली पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो मैंने किया है, साइन x से रैशनलाइज किया y, साइन x से मल्टीप्लाई करते ही ऊपर नीचे, ये नीचे साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। एंड नाउ द पर्पस मस्ट बी क्लियर कि क्यों ऐसा किया था मैंने, साइन एक्स से रैशनलाइज, कॉस एक्स को टी लिया, ऊपर डेरिवेटिव है, क्वेश्चन विल फाइनली कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये अभी भी। अब आप जब इसमें फिर वही एलसीएम लेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और फिर टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो अब सब्जेक्टिव पेपर है, अगर इंटीग्रेशन में कोई मान लीजिए 5 मार्कर क्वेश्चन है,
तो इस तरह का बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Another question for your reference, check this out. सिंपल आइडेंटिफाई क्या करा, 1/x³ + 1 है, वो हो गया आइडेंटिफिकेबल किसके साथ, इस फार्मूला से, a³ + b³, ये 1 का क्यूब है, तो a³ + b³ होता है a + b × a² + b² - ab। एट द सेम टाइम ये भी याद दिला देता हूं क्योंकि नाइन्थ के फार्मूलाज हैं और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल यूज होते हैं। तो ये दो फार्मूलाज कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज फार्मूलाज। अगेन सीम्स टू बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम, बट एक्चुअल में लेंदी क्वेश्चन, और ये जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में। ऊपर से tan थीटा कॉमन, 1 + tan² थीटा को लिख दिया सीकेंट²। बस इसके बाद तो अपने आप हिंट लग जाता है, tan थीटा को t लिया, सीकेंट² थीटा डी थीटा, डेरिवेटिव dt में बन गया, क्वेश्चन ये बन गया। और नीचे दिखा a³ + b³, फार्मूला लगा दिया, और इसके बाद याद रखिए दिस इज नॉन फैक्टराइजेबल, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो यू कैन नॉट फैक्टराइज दिस, इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसके लिए फैक्टर क्या बनेगा, bx + c। कंसेप्चुअली तो हम वही लिखते हैं ना, bx + c, बट डू नॉट फॉरगेट क्वेश्चन t की टर्म में है, तो ऑब्वियसली ये यहां अब bt + c हो जाएगा इंस्टेड ऑफ x। दिस x इज नाउ t। आई रिमेंबर जब ये बोर्ड में क्वेश्चन दिया गया था, नंबर ऑफ इवन वेरी गुड स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट, वो आइडिया लग जाता है पेपर चेकिंग करते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ इस स्टेप के बाद उन्होंने वही रटा हुआ होता है, आइडिया होता है कि भाई bx + c रखते हैं, चेक करो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर x है ही नहीं, बट दे स्टार्टेड विद x, कंपेयर करा, इक्वेशंस बना दी, एंड दे वर देमसेल्व्स सो मच कंफ्यूज्ड, उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब हम कैसे इक्वेटिंग करें, ये कहां से आ गया, क्या होगा। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। यहां ये x की जगह t आ रहा है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप टू नोट हियर। सो दीज टू क्वेश्चंस, ओके, ये हो ही चुके हैं। सो एनी डाउट इन पार्शियल फ्रैक्शन? ओके, नेक्स्ट जो अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन इंटीग्रेशन, रेफर टू एज द बाई पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन का एक तरह से प्रोडक्ट रूल हो रहा है, जैसे डेरिवेटिव्स में हमने स्टडी किया था, एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द आइलेट रूल। Isolate. I'll come to the full form of this isolate. So it is basically the product of two functions. तो उसे कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं? सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स एक्चुअल नेम है जिसे हम आइलेट रूल भी कह देते हैं। प्लीज मेक नोट,
आइलेट टर्म एनसीईआरटी ने यूज नहीं की है, बट इन ऑल अदर रेफरेंस बुक्स यू विल फाइंड इट। यहाँ एक सिंपल लॉजिक की बात करी गई है। देयर इज अ फार्मूला, वो क्या है वो आपको यहाँ देखिए बताया, आप यहाँ पर पढ़कर देखिए जो मैंने इधर लिखा है। u इंटू वी, u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसमें से हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है। अब वो डिसाइड कैसे होता है? देयर कम्स द हायरार्की ऑफ आइलेट रूल। हायरार्की का मतलब आई here stands for inverse trigo functions, L stands for logarithmic functions, A for algebraic functions, T for trigonometric functions, and E for exponential functions। तो इस हायरार्की में ही हमें चूज करना होता है फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। मतलब मान के चलिए अगर आपके पास क्वेश्चन कोई ऐसा आ चुका है, e पावर x इंटू साइन एक्स, राइट, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ऑर्डर में देखो तो एक्सपोनेंशियल बाद में है और ट्रिगो इससे पहले आ रहा है। तो मैं इसे रीअरेंज करके क्या लिखूंगा, ट्रिगो पहले लिख दूंगा क्योंकि हायरार्की में ट्रिगो पहले है, और फिर e पावर x करेंगे। सो डिसाइडिंग फॉर दिस फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन कौन सा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस क्वेश्चंस में फंडामेंटल स्टेप्स बन जाते हैं। So learn this terminology, isolate, and how I'm going to decide for first and second function. Once it is identified कौन सा first है कौन सा second है, please focus on this formula. ये आपको याद करना है। So rule goes like this. u मेरा first function है, v मेरा second है। तो first as it is, integral of second, first as it is into integral of second minus, ये फिक्स है ये फॉर्मूला, माइनस लार्ज इंटीग्रल। दिस इज द वे हाउ आई स्पीक। यहां इंटीग्रल कोई ये नहीं होता कि ये छोटा और ये बड़ा इंटीग्रल है। इंटीग्रल इज इंटीग्रल, बट यहां एक्चुअल में यहां एक्सप्रेशन में ना दो इंटीग्रल यूज हो रहे हैं, इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल। दैट इज द ओनली रीजन जनरली टीचर्स यूज टू यूज दिस वर्ड के माइनस क्या करा, लार्ज इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और फिर ये बाहर वाले बड़े वाले इंटीग्रल का एक तरह से उसका dx आ जाएगा, क्योंकि दिस इज मीनिंगलेस अनलेस देयर इज dx असाइंड विद दिस। तो जो मैंने बोला है वो यहां लिख कर दिखाया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस integral of derivative of first into again integral of second dx. So please make a note of this very important formula. Questions are generally very simple. यहाँ की अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिर्फ एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए आई बिगिन विद दिस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई हो गया कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो बाई पार्ट से होगा। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड किसे लेंगे, एक्स इज एल्जेब्रा और कॉस इज ट्रिगो। तो एल्जेब्रा पहले ही दिया हुआ है, तो ये तो चलो लकीली ऑर्डर में ही मैनेज करके दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रूल, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस लार्ज इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का dx आ गया। विद प्रैक्टिस जब 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, हम इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, वो मेंटल मैथ्स में होगा और आप इसको डायरेक्ट कर पाएंगे। तो अब व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x? सिंपली sin x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? वो सिंपली 1 हो गया। और फिर इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है? sin x। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin x नाउ? माइनस cos x होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फाइनली इंटीग्रेट कर चुका हूं। प्लस c, योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक आउट दिस क्वेश्चन। अभी कंसेप्ट समझने के लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। आइलेट, एलजेब्रा एंड एक्सपोनेंशियल। एलजेब्रा पहले ही आता है, ए पहले है, तो चलो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड है। अब मैं डायरेक्ट जो फॉर्मूला याद किया है उसे सिर्फ डायरेक्ट लगा रहा हूं। क्या? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होता है। फर्स्ट एज इट इज into integral of second minus large integrate derivative of first, 1 होता है x का डेरिवेटिव, into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ऑब्वियसली अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पहला स्टेप ही नहीं और आगे कुछ नहीं होगा। अदरवाइज फिर इसका इंटीग्रल ई पावर एक्स हुआ एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। सो हियर आर द क्वेश्चंस फॉर योर रेफरेंस। चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ सेकंड क्वेश्चन से लिया, ये लिए x इंटू साइन 3x है। तो आइलेट आपके सामने ऊपर टर्म लिख दिया है, करिए आइडेंटिफाई फर्स्ट और सेकंड कौन सा होगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब ये क्विक आपको लिखना आना चाहिए। साइन 3x का इंटीग्रल ये होता है साइन का माइनस कॉस हो गया, और 3x डेरिवेटिव में 3 से मल्टीप्लाई, इंटीग्रल में 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या था रूल? माइनस लार्ज इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज 1 ओनली, और फिर आ गया ये। बस इससे अब आप इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस सी एंड योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जैसे यहां पर ये दिया हुआ है x log x। अब x क्या है? एलजेब्रा, और log इससे पहले आता है, राइट? तो जो हायरार्की में पहले है वो फर्स्ट फंक्शन है, तो इसीलिए मैं एक तो पहले रीअरेंज करके ऐसे लिख दूंगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कि पहले log x लिखा, फिर इंटू x लिख दिया, एंड फॉलो द सेम रूल। क्या रूल है? फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, x का इंटीग्रल x² 2 होगा, माइनस लार्ज इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। x का इंटीग्रल की बात हो रही है तो वो x² 2 है। ये स्टेप अगर आपने फॉर्मूला से लिख लिया
उसके बाद तो क्वेश्चन ये x से x कट गया, ये बचा क्वेश्चन, और इसे आप इजीली इंटीग्रेट कर देंगे, योर आंसर। अच्छा, एक और मैंने एक इजियर क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। सिर्फ आपको log x को इंटीग्रेट करना है। To integrate log x, this is very, very important observation and step. Multiply this by 1. आप ऑब्वियसली 1 से किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, इट रिमेन्स द सेम, बट याद रखो 1 जो है वो आपका एल्जेब्राइक फंक्शन है, अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसीलिए लॉग में और एल्जेब्रा में पहले क्या आता है? लॉग आता है, आइलेट में लॉग, और फिर अलजेब्रा आ गया। तो बस log x फर्स्ट फंक्शन ले लिया, 1 को सेकंड, स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रल x होगा, माइनस लार्ज इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सॉल्व इट, योर आंसर। एनी डाउट टू एनीवन? फॉर्मूला आपको ही याद करना है, उसमें तो आई कैन नॉट हेल्प। प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। सो चेक आउट द क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क एवरीवन। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो दिए हैं, और एक क्वेश्चन यहां पर ये मैंने लिया है जैसे अलग से, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल। अब साइन इनवर्स एक्स को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड फॉलोड बाय द सिंपल रूल। सो एक तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देखने हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस शीट। इसमें जो करा गया है फार्मूला वही है, सेम कंसेप्ट है, जस्ट दैट एक दो एक्स्ट्रा फार्मूलाज की बात किया गया है। चलिए यहां तक रखते हैं। एनसीईआरटी ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, 7.6। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक डू इट इन योर होमवर्क। Please mark your attendance and then you can leave the class.